हेलो बच्चों, वेलकम टू आर्म्स डिजिटल। मैं आपका सुमांतो सर लेके आया हूँ क्लास 10th के लाइट चैप्टर। अपने लास्ट लेक्चर में देखा था किस तरीके से प्लेन मिरर और कॉनकेव मिरर के केसेस में डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे इमेजेस बनती थी। अपन एक बार फिर से रिवाइज करेंगे इस टॉपिक को, और आज का हमारा लेक्चर रहेगा कॉन्वेक्स मिरर पे कि कॉन्वेक्स मिरर पे यूजिंग रे डायग्राम की डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे कैसे इमेजेस बनती। ठीक है, तो चलो देखते हैं। कोई भी लाइट रे अगर इंफिनिटी में हमारा ऑब्जेक्ट रखा गया है, कोई भी लाइट रे अगर इंफिनिटी से आ रही है तो कैसे आएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, मिरर से टकरा के कहां से क्रॉस करेगी? फोकस से क्रॉस करेगी। तो अगर फोकस से क्रॉस कर रही है और इसी और कोई भी लाइट रे अगर इंफिनिटी से आ रही है, ऑब्जेक्ट कहां है? इंफिनिटी पे, तो कहां से क्रॉस करेगी? फोकस पे। तो अपन क्या बोलेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो उसकी इमेज कहां बनेगी? फोकस पे। और कैसी बनेगी? बिल्कुल छोटी सी, हाईली डिमनिश। सारे लाइट रे फोकस पे ही आके मर्ज हो रहे होंगे। और कैसा इमेज बनेगा? रियल। और कैसा बनेगा? इन्वर्टेड। ठीक है। दूसरा, अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है, अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है तो उसकी लाइट रे कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, दोनों तरफ ऐसे ऐसे जाएगी। अगर रुको एक सेकेंड, यस, उसकी लाइट रे कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, फिर इधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी। ठीक है, वापस चली जाएगी। तो उसकी इमेज कहां बनेगी? इन्फिनिटी पे जाके बनेगी। और इमेज इन्फिनिटी पे नहीं कैसे बनेगी? हाईली लार्ज, हाईली मैग्नीफाइड अपन बोल सकते हैं। और इमेज कैसी होगी? रियल होगी। और कैसी होगी? इन्वर्टेड। रियल मतलब जो इस साइड बन रही है रियल हो जा रही है। ठीक है, तो रियल हो जाएगी। और कैसी हो जाएगी? इन्वर्टेड हो जाएगी, उल्टी इमेज हो जाएगी। जो इधर वाली इमेज है उल्टी साइड हो जाएगी। ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट मेरा कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी, मतलब अपन बियॉन्ड सी अगर बोले, तो उसकी इमेज कहां बनेगी? यहाँ पे बन रही है। देखो, हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। तो अगर इसका रे डायग्राम अपन देखें, इसकी इमेज ऐसे आ रही है, कहां से क्रॉस कर रही है? फोकस से क्रॉस कर रही है। और कोई भी लाइट रे अगर फोकस से क्रॉस होती है, वो पैरेलल टू द एक्सिस जाती है, तो यहाँ पे कहां बन रही है? यहाँ पे कर्वेचर और किसके? फोकस के बीच में बन रही है। ऑब्जेक्ट हमारा कहां है? इंफिनिटी और कर्वेचर के बीच में है। इमेज कहां बन रही है? फोकस और कर्वेचर के बीच में। तो अपन क्या बोलेंगे? अगर ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड सी है, अपन बोल सकते हैं इंफिनिटी से लेके सी के बीच में है, तो उसकी इमेज कहां बन रही है? फोकस और कर्वेचर के बीच में बन रही है। ठीक है। और देखो, ये ऑब्जेक्ट इमेज की साइज इतनी है, ऑब्जेक्ट की साइज इतनी है, इमेज की साइज क्या बन रही है? छोटी बन रही है। तो इमेज क्या हो जाएगा? डिमिनिश, स्मॉल इन साइज। ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में तो स्मॉल हो जाएगा। कैसा इमेज बनेगा? रियल बनेगा। और कैसा बनेगा? इन्वर्टेड बनेगा। अब अपन आते हैं, अगर मेरा ऑब्जेक्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर पे ही रखा रहा, ऑब्जेक्ट अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रखा रहा, तो हमने देखा था उसका इमेज कैसा बन रहा था। फिर से अगर देखते हैं, फोकस से क्रॉस होकर नीचे से जाएगा। ठीक है। और अपन ने क्या बोला था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर यहां से रखा हुआ है और अगर पैरेलल टू द लाइट रे आते हैं, तो वो कहां से क्रॉस करेगा? फोकस से क्रॉस करेगा। तो यहाँ पे, तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रखा रहा, तो उसका इमेज कहां बन रहा था? रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, उसके नीचे में बन रहा था। तो अपन क्या बोल देंगे कि इस जगह पर अगर रखा हो रहा है, ऑब्जेक्ट कहां पे है? कर्वेचर पे है। इमेज कहां बन रही है? कर्वेचर पे बन रही है। कैसे बन रही है? सेम साइज। कैसा आ जा रहा है? सेम साइज। और कैसा बनेगा? रियल और इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड सेम ही बनेगा, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है। चलो, अपन एक इसमें लास्ट केस डिस्कस करते हैं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में कहीं रहा। ठीक है, तो ये हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, एक रे पैरेलल ले लिया, तो वो कहां से क्रॉस करेगी? फोकस से क्रॉस करेगी, यूं चला गया। ठीक है। और एक रे हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर से लाया। ठीक है, तो वो कहां चलेगी? इधर चलेगी। तो दोनों रे देखो दूर जा रही है एक दूसरे से, एक दूसरे से कहीं इधर मीट होगी क्या? कहीं नहीं मीट होने वाली। तो ये रे हमने क्या किया? वर्चुअली इसको एक्सटेंड किया इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमारा एक्सटेंड होके कहां आया? यहाँ पे। तो वो रे कहां मीट कर रही है? इस वाले पोजीशन पे मीट कर रही है। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रहा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट, मैं यहीं पे कर दे रहा हूं, फोकस और पोल के बीच में रहा, तो इमेज कहां बनेगी? इमेज राइट साइड ऑफ द मिरर बन रही है। तो कैसी इमेज आ जाएगी मेरी? वर्चुअल इमेज आ जाएगी। ठीक है। और इमेज कैसा बन रहा है? देखो, ये ऑब्जेक्ट मेरा ऐसा है। ठीक है, इस साइड में छोटा साइज का, इमेज कैसा बन रहा है? बड़ा बन रहा है। तो इमेज कैसा बन जाएगा? मैग्नीफाइड बन जाएगा। ठीक है। और इमेज का अगर नेचर की बात करते हैं, तो वो राइट साइड बन रही है। तो ओनली केस ऑफ कॉनकेव मिरर, अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है फोकस और पोल के बीच में रहा, तो हमारा कैसा आ जाएगा? वर्चुअल इमेज आ जाएगा। ठीक है। और देखो, अभी भी हमारा ए जो है बी है, यहाँ ए डैश और बी है। ठीक है, तो इस केस में ओनली ये केस है जिस केस में मेरा ऑब्जेक्ट जो है कैसा बन रहा है? इरेक्ट बन रहा है। बाकी सारे केस में से कैसा आ रहा था? इन्वर्टेड आ रहा था। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना बस, this is the only case of concave mirror where if you put the object
between pole and focus, the object image will be formed virtual and erect. ठीक है, चलो ये हमारा था लास्ट लेक्चर का, अपन नेक्स्ट में आते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ कॉन्केव मिरर has a focal length of 10 centimeter. Where should an object be placed in front of this concave mirror so that the obtained an image which is real, inverted and same size? तो सेम साइज की बात कर रहा है, यहां पे ध्यान देना, सेम साइज एक ही केस में आता है जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर पे पुट किया जाए, वहीं पे रखा जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रे डायग्राम बना हुआ है किसके लिए, कॉन्केव मिरर के लिए। हमने जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या किया, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रखा। तो अगर फोकस से कोई लाइट रे जा रही है वो कहां से ऐसे जाएगी, पैरेलल टू द एक्सिस। और कोई लाइट रे अगर पैरेलल आ रही है फोकस से क्रॉस होगी, तो इमेज कैसा बन रहा है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रखा रहा तो हमारा इमेज कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, रियल बनेगा, और कैसा बनेगा, सेम साइज का बनेगा। ठीक है, तो अब पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर एज so as the obtained image is real, inverted as the object, same size as object। तो देखो आपको इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है, तो अगर फोकल लेंथ दिया हुआ है तो आपको क्या पता है, फोकल लेंथ जो होता है वो r/2 के बराबर होता है। तो अगर आपको r फाइंड करना है तो r इजिकल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ f। 2 इंटू एफ का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर, -10। माइनस क्यों बाबू, देखो भाई ये इस साइड है तो इसका फोकस किधर आ जाएगा, नेगेटिव। तो अपन यहां से क्या बोल सकते हैं, -20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल अगर आप रखते हो तो वो क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसकी इमेज क्या बन जाएगी, इन्वर्टेड बन जाएगी। और कैसी बन जाएगी, वर्चुअल रियल इमेज बन जाएगी। और क्या बन जाएगी, सेम साइज, इसकी भी इतनी साइज, इसकी भी। तो अगर अपन बताएं कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल। ठीक है, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल, इस चीज को ध्यान में रखना। अगर यहां पे रखते तो कैसा मिलेगा मुझे, यहां पे कैसा मिलेगा, 20 सेंटीमीटर रियल इमेज। और क्या मिल रहा है, सेम साइज। और क्या मिल रहा है बताओ भाई, और क्या मिल जाएगा, यहां पे इन्वर्टेड आ जाएगा, उल्टी इमेज आ जा रही है। ठीक है, चलो लिख लो इसको। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन नोट करना है इसको। ठीक है, we wish to obtain an erect image of an object using concave mirror of focal length 15 सेंटीमीटर। तो अपन को क्या चाहिए, इरेक्ट इमेज चाहिए, किसके थ्रू से, कॉन्केव मिरर के थ्रू से। एक ही केस होता है, मैंने बताया था, ओनली द सिंगल केस, अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और पोल के बीच में, तभी हमारा हो सकता है इरेक्ट इमेज। तो हमने क्या बोला, जो ऑब्जेक्ट है कहीं फोकस और पोल के बीच में रख दिए। अब चलो देखते हैं इसमें क्वेश्चन और क्या क्या बोल रहा है। What should be the range of the distance of the object from the mirror? तो उसका रेंज क्या हो सकता है, कहां से कहां रख सकते हैं। तो हमें पता है भाई फोकस से लेके पोल के, तो रेंज क्या हो जाएगा भाई, अगर अपन ए पार्ट की बात करें रेंज, तो हमें रेंज पता है कहां से कहां होता है, पोल, पोल को यहाँ पे किससे, पी से डिनोट किया है। तो पी से लेके कहां तक हो सकता है, फोकस तक हो सकता है। ठीक है, तो अगर रेंज की बात करें तो फोकस इस मिरर का फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है 15, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, 0 से लेके 15 सेंटीमीटर इस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। तो आपको पता है नेचर ऑफ द इमेज, कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है, कैसा इमेज बनता है, इरेक्ट इमेज बनता है, और कैसा इमेज बनता है, लार्ज इन साइज बनता है। तो अपन अगर बताएं बी पार्ट की नेचर की बात करें तो नेचर के केसेस में क्या आ जाएगा, वर्चुअल इमेज आ जाएगा। ठीक है, कैसा आ जाएगा, इरेक्ट इमेज आ जाएगा। देखो सीधी इमेज बन रही है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, वर्चुअल इमेज। और क्या लिख सकते हैं बताओ भाई, इरेक्ट इमेज, सीधी इमेज बन रही है, इरेक्ट इमेज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इन द इमेज इज द इमेज लार्ज और स्मॉलर। तो जो इमेज बन रही है वो लार्ज बन रही है कि स्मॉलर बन रही है। तो हमने देखा था यूजिंग रे डायग्राम, तो ऑब्जेक्ट अगर फोकस के बीच में रहता तो उसकी इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है। और कैसी बन रही है, लार्ज बन रही है, बड़ी बन रही है। तो अपन क्या बोलेंगे, इमेज क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट अगर अपन देखें तो रे डायग्राम बनाना था, तो हमने देखा रे डायग्राम, यहाँ पे इसको डी लिखा हुआ है। ठीक है,
यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा गया, तो इसकी इमेज अगर कोई भी पैरेलल लाइन लेते हैं वो कहां से क्रॉस करेगी, फोकस से क्रॉस करेगी, ठीक है। और कोई भी लाइन अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस कर रही है तो वापस भी इधर रह आएगी, तो ये दोनों लाइन फिर से ब्रॉड हो रही है, कभी नहीं मीट करेंगे। तो अगर वर्चुअली दोनों को एक्सटेंड किया, कहीं यहाँ पे मीट कर रहे हैं, तो इमेज कैसी बन रही है मेरी, वर्चुअल इमेज बन रही है। कैसी बन रही है, इरेक्ट इमेज बन रही है। और कैसी बन रही है, लार्ज बन रही है, मैग्नीफाइड बन रही है। इसीलिए हमारा रेंज क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 0 से लेके 15 सेंटीमीटर। इमेज, वर्चुअल इमेज कैसा इमेज, इरेक्ट इमेज बनेगी। और क्या बन जाएगी, लार्ज इन साइज बन जाएगी। चलो लिख लो, इसको नोट कर लो। चलो नेक्स्ट करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या करो, तो क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन आप यहाँ प्रैक्टिस करो, उसके बाद फिर दोबारा कुछ आपके नोटबुक्स होंगे उससे प्रैक्टिस करो। चलो देखते हैं। फ्रॉम द गिवन टेबल शोन ऑब्जेक्ट द डिस्टेंस एंड द फोकस लेंथ ऑफ 3 कॉन्केव मिरर्स, द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपको एक टेबल दिया हुआ है जिसपे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और फोकल लेंथ ऑफ दैट मिरर दिया हुआ है, वो ऑब्जेक्ट इस मिरर के सामने रखा गया है। तो देखो जो पहला ऑब्जेक्ट है वो 30 सेंटीमीटर पे रखा गया है, और मिरर का फोकल लेंथ क्या दिया हुआ है, 20। और कैसा मिरर है, कॉन्केव मिरर है, ठीक है। जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो कितने पे रखा गया है, 10 सेंटीमीटर, उसका फोकल लेंथ कितना दिया, 15। और जो तीसरा ऑब्जेक्ट है वो कहां रखा गया है, वो आपका 20 पे रखा गया है, और उसका फोकल लेंथ क्या दिया हुआ, 10। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। आउट ऑफ 3 इन विच केस द मिरर विल फॉर्म अ इमेज हैविंग सेम साइज। तो आपको पता है सेम साइज का जब इमेज निकालना है, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो कहां होना चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे होना चाहिए। तो अपन चेक करते हैं फोकल लेंथ, तो इसका फोकल लेंथ, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, 42 टाइम्स ऑफ एस। इसका फोकल लेंथ दिया 15, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, अगर बताएं तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इधर देखो, इसका फोकल लेंथ दिया हुआ 10, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, 20। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 आ गया, और इसका ऑब्जेक्ट भी कहां रखा हुआ है, 20 पे रखा हुआ है। इसका मतलब जो मिरर 3 हो जाएगा, अगर ए क्वेश्चन की बात करें, जो मिरर 3 हो जाएगा उसी पे हमें क्या मिलेगा, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो हमें बोल रहा है क्वेश्चन में, इसमें क्या बोला है, इमेज की जो साइज होनी चाहिए सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो इन केस ऑफ मिरर 3 में मिलेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ मिरर 3 द इमेज हैविंग द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अपन को रे डायग्राम बनाना है, ठीक है, फॉर कौन से, केस 2 के लिए। तो अपन अगर केस 2 के लिए रे डायग्राम बनाए, ठीक है, किसके लिए, 2 के लिए। तो यहां पे ध्यान देना, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 13 है, और फोकल लेंथ कितना है, 15 है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस, फिर अपन ने यू मिरर बनाएंगे, कॉन्केव मिरर है, और इस साइड से अपन उसको पॉलिश कर दिया, अपन इस तरीके से डिनोट कर दिया। अब अपन को पता है इसमें जो इसका फोकल लेंथ है वो 15 पे है, 15 है ना भाई, 15, ठीक है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ है, 13 पे, 30। और जो इसका इमेज है वो कहां रखा गया है, 10 सेंटीमीटर पे। तो इमेज कहां रखा गया है, कहीं 10 पे, यहां पे रखा गया, ठीक है। तो हमने इस तरीके से इमेज को रख दिया। अब अगर इसका रे डायग्राम बनाए तो इसका रे डायग्राम कैसा हो जाएगा भाई, देख। अगर इस ऑब्जेक्ट को अपन क्या करते हैं, एक प्लेन लाइन लिए, सीधी लाइन, अगर फोकस से क्रॉस करते तो ऐसा चला जाएगा, और एक लाइन लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर से जा रही है, कुछ ऐसे, और वापस भी ऐसे ही आ जाएगी। तो देखो ये दोनों लाइन कहीं मीट नहीं कर रही है, तो अगर अपन इसको एक्सटेंड करते हैं कुछ इस तरीके से, कहीं यहाँ पे मीट करेगी, और यहाँ पे इसका इमेज बनेगा। तो इमेज का अगर नेचर की बात करें तो नेचर क्या हो जाएगा भाई, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल। और कैसा हो जाएगा भाई, सीधी इमेज बन रही है तो अपन क्या बोलेंगे, इरेक्ट, ठीक है। और कैसा, इमेज का साइज, ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है, इमेज का साइज बड़ा है, तो अपन क्या बोल देंगे, लार्ज साइज, मैग्नीफाइड, ठीक है, मैग्नीफाइड। तो चलो लिख लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब अपन आते हैं कॉनकेव मिरर के केस में, ठीक है। अब कॉनकेव मिरर जो है वो कहां कहां यूज होता है, तो देखो कॉनकेव मिरर जो है वो कॉमनली यूज किस में होता है, जब अपन किसी चीज को फोकस करना होता है, तो टॉर्च लाइट में होता है। टॉर्च लाइट देखो, टॉर्च लाइट उसमें यूज होता है। दूसरा कहां यूज होता है, सेविंग मिरर्स,
सेविंग मिरर्स मतलब जो बेसिकली मिरर्स अपन सेव करने के लिए यूज करते हैं, पास में रखते हैं, जिसके कारण हमारा क्या होता है, बहुत क्लोज रखते हैं, जिसके कारण इमेज क्या बनती है, बड़ी बनती है। तो बहुत फोकस वाली जो चीजें होती है उसमें जब अपन कोई इमेज को बहुत लार्ज प्रोड्यूस करना होता है, ठीक है, जब अपन क्या करते हैं, मिरर को पास रखे हुए हैं, सेविंग मिरर लिखे, अपन सेविंग करते हैं तो क्या करते हैं, मिरर को बहुत पास रखते हैं, ठीक है, जिसके कारण जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट हमारा बहुत क्लोज है, जिसके कारण ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, फोकल लेंथ के अंदर आ जा रहा है पोल के बीच में, और उसकी इमेज क्या बन रही है, लार्ज बन जा रही है, ठीक है। तो इमेज हमें कैसी ऑब्टेंड होती है, वर्चुअल, इरेक्ट और लार्ज ऑब्टेंड होती है। डेंटिस्ट यूज करते हैं, डेंटिस्ट क्या करते हैं, जब किसी पेशेंट की इमेज को, लार्ज ऑब्जेक्ट की इमेज को लार्ज मैग्नीफाइड करना होता है, तो उनके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें क्या लगा हुआ रहता है, हमारा कॉन्केव मिरर लगा हुआ रहता है, ठीक है। सेकंड अपन क्या देख सकते हैं, सोलर फर्नेस। बेसिकली सोलर फर्नेस क्यों बोल रहे हैं, जब कोई लाइट रे आती है उसको एक जगह फोकस करने के लिए, ठीक है, उसकी सारी लाइट रे को एक जगह कंसंट्रेट, एक जगह, एक ही जगह डायरेक्शन, इसीलिए अपन क्या बोलते हैं, कॉन्केव मिरर को किस तरीके, और एक इसका नेक्स्ट नेम क्या था, इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं कॉन्केव मिरर को। तो अपन क्या करते हैं, रे को कन्वर्ज करते हैं, ठीक है। और क्या होता है, डॉक्टर्स के हेड पे डेंटिस्ट कभी कभी लगा के रखते हैं, जिससे क्या होता है कि उनके हेड पे और वो हमारे करीब से देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, जैसे मान लो पेशेंट है, पेशेंट डॉक्टर के हेड पे देख रहा है, ठीक है, अब डॉक्टर के हेड पे उसका इमेज दिखेगा, इसीलिए अपन क्या करते हैं, और इमेज देखो, प्लेन मिरर लगाएंगे तो जितना ही उसके पेशेंट, मान लो किसी का दांत खराब है, ठीक है, अब वो अपना दांत चेक कराने गया डॉक्टर के पास, अब डॉक्टर अगर प्लेन मिरर लगाए तो जितने ही उसके दांत में कैविटी है छोटी सी, तो जितनी कैविटी होगी उतनी ही छोटी दिखेगी, क्या उसको अच्छे से दिख पाएगी, नहीं। लेकिन अगर अपन कॉन्केव मिरर लगा के देखेंगे और जो कैविटी है वो कैसा दिखेगा, लार्ज इन साइज में दिखेगा, इसीलिए डॉक्टर अपने सर पे लगा के रखते हैं। तो किसी किसी केसेस में अच्छे हॉस्पिटल में जाओगे तो भाई ऐसा झोला छाप के पास जाओगे तो कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट करते हैं, ये सारे लिख लो, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अपन सीखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए रे डायग्राम का रूल, ठीक है। जिस तरीके से हमने रे डायग्राम कॉन्केव मिरर में सीखा था उसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर में अपन रे डायग्राम सीखेंगे। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है, और कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो हमें पता है क्या होगा, वो लाइट रे फोकस से जानी चाहिए, बट ये फोकस तो इस साइड है, तो लाइट रे कहां चली जाएगी, कुछ इस डायरेक्शन में चली जाएगी, और अगर इसको वर्चुअली एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ कहां पे क्रॉस हो रही है, फोकस पे क्रॉस हो रही है, तो लाइट रे कहां चलेगी, इधर चलेगी, ठीक है। ये रूल नंबर 1। अ रे ऑफ लाइट which is parallel to the principal axis for a convex mirror is appears to diverge from the focus आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, इसीलिए इस मिरर को क्या बोला जाता है, डाइवर्जिंग मिरर बोला जाता है। तो रे आई कहां चली गई, डाइवर्ज हो गई, तो हमें अपियर्स लग रही है फोकस पर, बट आती तो नहीं है, कहां हो रही है, डाइवर्ज हो जा रही है, ठीक है। ये रूल नंबर 1 लिखो, ठीक है। सेकेंड रूल देखते हैं, हमने क्या सीखा था सेकेंड रूल में, कि अगर कोई भी लाइट रे है रेडियस ऑफ कर्वेचर से जा रही है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उसी पाथ को रिट्रेस करेगा, ठीक है, ये हमने सीखा था। तो अभी अपन ऐसा बोल रहे हैं कि कोई लाइट रे है बिल्कुल सीधी आ रही है, ठीक है, बिल्कुल सीधी आ रही है, तो कैसे जाएगी, इसी पाथ को रिट्रेस कर लेगी, इसी पाथ पे आई, इसी पाथ को रिट्रेस कर लेगी, तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अ रे डायरेक्टेड टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज बाउंस बैक ऑन द सेम पाथ, उसी पाथ पे क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा, इधर ही आया इसी पाथ पे वापस चला गया, ठीक है। तो ये एक ध्यान में रखना कि अगर कोई भी लाइट रे है रेडियस ऑफ कर्वेचर पे जा रही है उसी से वापस हो जाएगी, ठीक है। ये हमने पीछे में भी सीखा था स्लाइड में। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि कोई भी लाइट रे है वो अगर फोकस पैरेलल पैरेलल टू द प्रिंसिपल फोकस से क्रॉस हो रही है, वो कहां से जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि देखो, अ लाइट रे विच डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस, कोई भी लाइट रे अगर फोकस पे डायरेक्ट करी तो वो कैसा हो जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अपन ऐसा बोल रहे हैं ये लाइट रे कहां आना चाह रही है, फोकस पे आना चाह रही है, लेकिन ये कहां चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अपन ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो अपन यहां पे क्या बोलेंगे, अ लाइट रे which directed towards the focus of a convex mirror
बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। कोई देखो अपन ने सीखा था कोई भी लाइट रे अगर फोकस पे जा रही है वो कैसे चली जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं कि कोई भी लाइट रे अगर पोल पे आके टकराती है, अगर आके पोल पे टकराती है तो हमने सीखा था तो पोल पे कैसे एक्ट करता है, प्लेन मिरर की तरह एक्ट करता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, वो किसके बराबर हो जाएगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो जाएगी, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके बराबर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर। इस चीज को ध्यान में, चार रूल है, चारों को ध्यान में रखना। फिर से एक बार रिकैप करा दे रहा हूं, चलो। पहला रूल कि कोई भी लाइट रे है अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है वो कहां जाएगी, फोकस पे अपीयर, अपीयर होना पड़ेगा, बट फोकस पे तो नहीं जा सकता, कहां चले जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा इस डायरेक्शन में। तो अगर कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल आ रही है तो कहां हो जाएगी, डाइवर्जिंग। इसीलिए अपन ने क्या बोला था इस मिरर को, डाइवर्जिंग मिरर बोला हुआ है। चलो नेक्स्ट, कोई भी लाइट रे अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आना चाह रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या होता है, सीधा ही बाउंस बैक हो जाता है। तो कैसा हो गया, सीधा बाउंस बैक उसी पाथ में। वही हमने बोला है कि कोई भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास थ्रू करना चाह रही है क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। ठीक है, कि कोई भी लाइट रे है अगर फोकस पे आना चाह रही है, ठीक है, तो हमें पता है कि कोई भी लाइट रे अगर फोकस पे आना चाह रही है वो कैसा हो जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो आना चाह रही है फोकस पे, तो इसको अगर देखें तो ये किधर आ जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान में रखना कि कोई भी लाइट रे अगर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस है तो वो कैसा हो जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है अगर कोई भी लाइट रे अगर पोल पे आके टकराए, पोल पे क्या होता है, पोल पे हमारा क्या हो जाता है बताओ, प्लेन मिरर की तरह एक्ट करता है। ये आया टकराया इधर चला गया, सेम ही एंगल हो गया। ये एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर अगर पोल पे आके टकरा रही है तो ये हमारा फोकस हो गया उसके लिए। ठीक है, तो चलो ये चार रूल को ध्यान रखना, इसी के मदद से अपन रे डायग्राम बनाएंगे। चलो रे डायग्राम देखते हैं इसके लिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखी हुई, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे बहुत दूर पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के केस के लिए, तो उसकी लाइट रे कैसी आ रही होगी, पैरेलल आ रही होगी, पैरेलल आ रही होगी, यस पैरेलल आ रही होगी सब जगह के लिए, पैरेलल। ठीक है, तो पैरेलल आ रही है। और ये कैसा मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर है। तो हमें क्या बोलना है, देखो ये जो लाइट रे आ रही है इसको कहां जाना चाहिए, फोकस पे जाना चाहिए, बट ये फोकस पे तो जा नहीं पाएगा भाई, तो ये कहां हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, सिमिलरली ये लाइट रे इसको जाना तो यहां चाहिए, एक सेकंड भाई, इसको जाना तो यहां चाहिए लेकिन ये कहां चला जाएगा, इस डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाएगा। सिमिलर ये तो पोल है, तो हमने क्या बोला, पोल पे अगर कोई लाइट रे आएगी जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तो सीधी आई भाई, तो सीधी वापस जानी पड़ेगी। तो इस जगह पे क्या हो जाएगा, ऐसे आया ऐसे ही वापस चला गया। फिर इस वाले पे अगर देखे तो ये भी नीचे चला जाएगा, इस वाले पे देखो तो और। तो ये मिरर किसकी तरह एक्ट कर रहा है, डाइवर्जिंग मिरर की तरह एक्ट कर रहा है, सारे को डाइवर्ज कर दे रहा है। ठीक है, तो अगर इसकी जो वर्चुअल लाइंस है उसको अपन कनेक्ट करते हैं कहां पे आ जाएगी, फोकस पे। तो हमें क्या पता चला, अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पे रखी हुई है तो उसकी इमेज कहां बन रही है, फोकस पे। ठीक है, उसकी इमेज कहां बन रही है, फोकस पे बन रही है। और कैसा इमेज बन रहा है भाई, वर्चुअल इमेज बन रहा है, कैसा बन रहा है, इरेक्ट इमेज बन रहा है। और कैसा बन रहा है, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है भाई, हाईली डिमिनिश्ड, वेरी स्मॉल लिख सकते हो, वेरी स्मॉल। ठीक है, बहुत छोटा साइज का इमेज बनेगा, एकदम पॉइंट साइज लिख सकते हो, पॉइंट साइज। ठीक है, इमेज क्या हो जाएगा, पॉइंट साइज हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें दो ही केस है, ज्यादा केसेस नहीं है इसमें, कोई ऐसा पोजीशंस नहीं है इसके लिए अलग अलग डिफाइन, जैसे हमारा कॉनकेव मिरर के केसेस में था। इसमें ओनली दो ही केसेस, एक केसेस हो जाएगा अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी पे रखा हुआ, और एक केस क्या हो जाएगा, पोल और इंफिनिटी के कहीं बीच में। तो चलो सेकंड केस डिस्कस करते हैं। जो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ है, इंफिनिटी और पोल के बीच में है। आवर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। ठीक है, तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस्ड है और अगर एक लाइन लेते हैं जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो उसकी उसकी अगर अपन बात करें वो कहां पे हो जाएगा, फोकस पे मर्ज करना चाहिए, लेकिन कहां चला जाएगा, ऐसा बाहर चला जाएगा ऊपर के डायरेक्शन। ठीक है, और एक लाइट रे रहता है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो ये कहां से जाएगी, इसी पाथ को रिट्रेस कर लेगी। ठीक है, तो अगर इसकी वर्चुअल लाइंस को यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं तो ये कहां पे कट कर रहा है, यहाँ पे। ठीक है, तो अगर अपन बताएं इमेज इतना बड़ा है उसके ऑब्जेक्ट की, सॉरी ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है उसकी इमेज की साइज कितनी होगी, इतनी छोटी सी बन गई, इमेज की साइज कितनी, इतनी छोटी सी। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है कहां प्लेस्ड है, फोकस, पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी, ठीक है,
तो जो आपका इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा भाई? देखिए यहाँ पे फोकस और इसके बीच में बन रहा है, पोल के बीच में, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? ये गलत है भाई। फोकस एंड पोल, इमेज कहाँ बनेगा? फोकस और पोल के बीच में बनेगा। इन दोनों के बीच में बन रहा है, कहीं भी बन सकता है। और कैसा बन जाएगा भाई? वर्चुअल बन जाएगा, ठीक है, वर्चुअल बन जाएगा। और कैसा बन जाएगा? इरेक्ट बन जाएगा। इरेक्ट ये सीधा ही है, इमेज कैसा सीधा ही है, इस साइज में सीधा, जैसे मेरा ए है बी है, यहाँ ए डैश है बी है, सीधा ही, ठीक है। और लास्ट अगर देखें तो ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है और इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट का साइज छोटा आ रहा है, इसके ऑब्जेक्ट की साइज छोटा, तो इसीलिए हमने क्या बोल दिया? डिमिनिश्ड, ठीक है। छोटा साइज, स्मॉल इन साइज आएगा। लेकिन जिस पहले वाले केस में जैसे आया था, इसमें इमेज सारी आके मर्ज कर जा रही है यहाँ पे फोकस पे, तो इमेज का साइज कैसा आ रहा है? पॉइंट साइज आ रहा है, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड। इसमें क्या आ रहा है? डिमिनिश्ड आ रहा है, छोटा आ रहा है, लेकिन पॉइंट साइज तो नहीं। तो ऑब्जेक्ट का साइज क्या हो जाएगा यहाँ पे? इमेज का साइज क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट के साइज से ऑलवेज स्मॉलर, ठीक है, ऑलवेज स्मॉलर आ जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहीं भी रखे इंफिनिटी और पोल के बीच में, तो ऑब्जेक्ट का जो साइज, इमेज का जो साइज होगा, हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा बनेगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये क्लियर है दोनों? चलो, तो देखो, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो बहुत उसका एप्लीकेशन, आप देखोगे अगर यहाँ पे डे टू डे सिटी में, तो जितने भी टर्निंग्स होते हैं, जो भी टर्न्स होते हैं, तो टर्न्स में अभी अपन एज अ मिरर की तरह इसको यूज कर रहे हैं। जिससे क्या होता है? जो लेफ्ट की गाड़ी, कोई भी अगर राइट की गाड़ी आ रही है, तो दूसरे डायरेक्शंस के कार्स को, व्हीकल्स को देख सके, जिससे क्या होगा? अवॉइड करते हैं अपन, जिससे एक्सीडेंट ना हो, प्रॉपर देख सके, ठीक है। तो क्यों इसको यूज कर रहे हैं, इस चीज को समझो। अगर अपन एक मिरर रखते हैं, प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर पे अपन को क्या दिखेगा? जो सामने है उसी की इमेज दिखेगी। अगर प्लेन मिरर को राइट पे रखते हैं, तो प्लेन मिरर में कैसा एंगल? ऐसा सीधा जाता है, ऐसा टकराएगा, तो अपन को क्या होगा? प्लेन मिरर अगर अपन ऐसा यूज करते हैं, तो ऐसे कर टकरा के यहाँ पे, कि कोई बंदा अगर यहाँ पे खड़ा है, तो उसको यहाँ के चलती हुई गाड़ी दिख जाएगी, ऐसे करके जाएगी, इधर से दिख जाएगी, ठीक है, उसको मिरर से। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या हो जाता है? उसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा, ठीक है। तो जब अपन देखते हैं उसको, इमेज को, तो उसका फील्ड ऑफ व्यू क्या हो जाता है? बहुत बड़ा, जिसके कारण वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का जो इमेज है वो एक ही मिरर में ले लेता है। इसीलिए अपन क्या करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं एज अ सिक्योरिटी मिरर, इसको अपन बोल सकते हैं। क्योंकि इसमें जो दुकानदार है, ठीक है, वो यहाँ पे लगा दिया। अब वो क्या कर सकते हैं? यहीं बैठे बैठे सारे दुकान में देख सकता है कि कौन कौन इंसान कहाँ जा रहा है, क्या परचेज कर रहा है। नहीं तो भाई कोई कोई होते हैं, जाते हैं डीमार्ट पे, ले लिया सामान, कहाँ लिया, परचेज कर दिया, ठीक है। तो क्या होता है? अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना, तो इस अगर दुकान में जा रहे हो तो चोरी नहीं करना भाई, वरना पिटाई हो जाएगी, जेल चले जाओगे, तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। वहां पे देख लेना कि ये मिरर नहीं, ऐसे भी नहीं करना है भाई। मिरर किस लिए यूज होता है ये समझ लो। ये जो मिरर होता है ये यूज होता है फील्ड ऑफ व्यू को एक्सटेंड करने के लिए, जिससे हमारा जो जो भी पर्सन है, जो भी ऑब्जेक्ट है, वो अच्छे से चारों डायरेक्शंस को देख सके। जिससे वो खड़े दुकानदार अगर बना, ये हमारा दुकानदार, इसको सारा जगह का दिख रहा है, ठीक है, इसलिए अपन यूज करते हैं। नेक्स्ट करते हैं, चलो। तो यहाँ पे लिख लेना कि कॉन्वेक्स मिरर इज यूज फॉर वेरी लार्ज फील्ड ऑफ व्यू, वेरी लार्ज फील्ड ऑफ व्यू। तो देखो, इसी चीज को बता रहे थे। जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है, अगर ऑब्जेक्ट देखता है, तो देखो इसका फील्ड ऑफ व्यू कहां तक जा रहा है? यहां से लेके यहां तक चला जा रहा है। लेकिन इस हमारा प्लेन मिरर के केस में क्या हो जा रहा है? यहां से लेके यहां तक जा रहा है। तो अपन एक क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाई कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज अ रेयर मिरर और व्यू अ इमेज इन व्हीकल? तो कॉन्वेक्स मिरर ही क्यों यूज होता है, प्लेन मिरर क्यों नहीं यूज होता है? प्लेन मिरर का जो फील्ड ऑफ व्यू है, कंपेरेटिवली नैरो फील्ड ऑफ व्यू है, किसके कंपेयर में? कॉन्वेक्स मिरर के केसेस में। तो इसीलिए कॉन्केव मिरर में क्या हो जाएगा? जो इमेज बनेगी वो बहुत नैरो फील्ड ऑफ व्यू में बनेगी, ठीक है। लेकिन अब अगर कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर के केसेस में अगर अपन देखें, जिसका फील्ड ऑफ व्यू बहुत बड़ा हो जाएगा, तो चारों जगह का इमेजेस बनेगा। इसीलिए जो कार का जो रेयर मिरर होता है, उसको देखना, उसका कर्व थोड़ा सा ऐसे करके रहता है। जिससे क्या होता है? पीछे से जो भी गाड़ी आ रही है, उसकी इमेज तो छोटा बनाता है, लेकिन बहुत सारा पीछे के इमेजेस दिखा देता है। समझ में आया? तो उसकी जगह इसीलिए प्लेन मिरर नहीं लगाते। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? बिकॉज द कॉन्केव मिरर हैविंग लार्ज फील्ड ऑफ व्यू, दैट्स व्हाई यूज एज अ rear view mirror in cars। और जो इमेज बनती है वो क्या होती है? द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर इज डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट। इसके जो इमेज बनती है वो कैसी बनती? इरेक्ट बनती,
ठीक है, इसकी इमेज क्या बनती है? इरेक्ट। तो आप तो ऐसा भी बोल सकते हो सर अपन कॉनकेव मिरर लगा देते हैं ना, उससे भी तो बन जाएगा इमेज ऐसी ही। तो कॉनकेव मिरर के केसेस में क्या हो जाता है, उसका जो ऑब्जेक्ट है एक ही सिचुएशन में हमारा वर्चुअल इमेज देता है। फोकस और अगर गाड़ी, तो मान लो पीछे से चलती हुई गाड़ी आ रही है, मान लो आप ड्राइव कर रहे हो, आप मिरर पे देखा, आपको गाड़ी दिख रही है, ठीक है, मान लो ये गाड़ी बहुत दूर है, क्या उसकी इमेज दिखेगी आपको? नहीं दिखेगी। उसकी इमेज कैसी बन रही है? रियल इमेज बन रही है, उसकी तो वर्चुअल इमेज नहीं बन रही है। तो उसकी इमेज कहाँ चलेगी? बहुत पीछे, बहुत पीछे उसकी इमेज दिख नहीं रही है। ठीक है, तो ओनली केस ऑफ यहाँ पर अगर बात करें कॉन्वेक्स मिरर, इसमें कैसा बनेगा? वर्चुअल इमेज बनेगा। कैसा बनेगा? इरेक्ट इमेज बनेगा। दैट्स व्हाई यू यूज एज अ रियर व्यू मिरर। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो क्यों यूज कर रहे हैं? वाई कैन नॉट यूज, इसमें यूज क्यों नहीं कर रहे, यही अभी एक्सप्लेन किया। क्योंकि इससे जो इमेज बनेगी कॉनकेव मिरर के थ्रू से, वो कैसी इमेज बनेगी? इन्वर्टेड इमेज दे देगा। ठीक है, तो इसके अगर अपन ऐसा बताएं कि इमेज तो बन रही है, अगर कब बन रही है? ओनली केस फोकस और पोल के बीच में जब हमारा जो ऑब्जेक्ट रहेगा, तो ही हमारा रियल वर्चुअल इमेज और कैसा दे देगा? इरेक्ट इमेज देगा। लेकिन अगर इसके अलावा कोई भी केस नहीं, तो कैसा दे रहा है? रियल इमेज। और कैसा दे रहा है? इन्वर्टेड इमेज दे रहा है। ठीक है, तो इन्वर्टेड इमेज अगर, तो आपको जो दिख रहा है पीछे गाड़ी उल्टी दिखेगी, समझ में ही नहीं आएगा कैसा गाड़ी आ रहा है कि दूर जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए अपन क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर को यूज नहीं। व्हाई वी कांट यूज कॉनकेव मिरर एज अ rear view mirror? Because the concave mirror is gives inverted image। ठीक है, चलो लिखो, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि जो इमेज है कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा और प्लेन मिरर के द्वारा, दोनों क्या दे देते हैं? इरेक्ट इमेज देते हैं। ठीक है, दोनों क्या देते हैं? इरेक्ट इमेज देते हैं। तो दोनों को अपन एज अ व्यूइंग पर्सपेक्टिव के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जो कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर होता है, उसका फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है? ज्यादा होता है किसके कंपेयर में? प्लेन मिरर के। प्लेन मिरर में जो फील्ड ऑफ व्यू होता है वो थोड़ा नैरो होता है। ठीक है, तो अपन ने देखा था अभी पिछले स्लाइड में, ये रहा। तो प्लेन मिरर का फील्ड ऑफ व्यू क्या है? बहुत छोटा सा है। लेकिन कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर का फील्ड ऑफ व्यू क्या है? बहुत लार्ज है, बहुत लार्ज आ जा रहा है। ठीक है, चलो, तो लास्ट क्वेश्चन एक, नेम अ मिरर दैट कैन गिव इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज। ध्यान से सुनना वर्ड को, इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज लिखी। ठीक है, तो बोलोगे सर आप तो अभी कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा रहे हो, तो कॉन्वेक्स मिरर ही होगा। नहीं भाई, कॉन्वेक्स मिरर में देखते हैं। चलो, कॉन्वेक्स मिरर अपन ने ले लिया कुछ इस तरीके से, समझते हैं। देखो, अपन ने क्या बोला, इमेज को कहीं यहां रख दिया, तो इसकी इमेज की जो साइज बन रही थी अपन ने देखा था, इसकी रे इधर चली गई। ठीक है, इधर से चली गई, अपन ने मीट किया। और अपन क्या बोल सकते हैं कि कोई लाइट रे अगर फोकस से क्रॉस हो रही है इसके, ठीक है, यहाँ पे इसका फोकस से मान लेते हैं, यहाँ पे फोकस, कि कोई लाइट रे अगर इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो यहाँ पे कहीं मीट हो रहा है, ये लाइट रे कहाँ चली जाएगी? इसी पाथ पे वापस चली जाएगी इधर। ठीक है, इधर अपना इमेज, तो इसकी इमेज की साइज क्या बन रही है? छोटी। तो इसको क्या बोला है? इनलार्ज बोला है। तो क्या इसमें बनेगा? नहीं भाई, इनलार्ज तो नहीं बन रहा है। इरेक्ट तो है, इनलार्ज तो नहीं है। तो कौन सा केस आएगा? याद करो, कॉनकेव मिरर पढ़ा था। तो कॉनकेव मिरर में क्या था हमारा, कि अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये फोकस हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, इस साइड से अपन पॉलिश कर देते हैं, इधर से अपन फिर से पॉलिश कर देते हैं। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है कहीं फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है, तो इसकी इमेज चेक करते हैं, ध्यान देना। अगर कोई लाइट रे है पैरेलल जा रही है, कहां से जाएगी? एस चली जाएगी। इसकी इसको एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, और कोई लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस कर रही है, तो इसको इधर इधर एक्सटेंड कर देते हैं, ये इधर वापस आ जाएगा, इधर वापस इस पाथ को रिट्रेस कर लेगा। तो इसकी इमेज कहां बनेगी? कहीं यहाँ पे बन रही है। कैसा बन रहा है? ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये क्या बन रहा है? ए डैश, ये बी डैश। तो इमेज क्या बन रहा है? लार्ज बन रहा है। कैसा बन रहा है? इरेक्ट बन रहा है। तो कौन सा मिरर हो जाएगा भाई यहाँ पे? कॉनकेव मिरर। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कॉनकेव मिरर। कैसा इमेज दे रहा है? इरेक्ट। और कैसा दे रहा है हमारा, जैसा इन्होंने बोला गया क्वेश्चन में, इन लार्ज, इन लार्ज। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, कॉनकेव मिरर के केस में ही क्या होता है? इन लार्ज इमेज देता है। कैसा देता है? इरेक्ट इमेज देता है। और कैसा देता है? वर्चुअल इमेज। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, इसके बेसिस पे अपन नेक्स्ट लेक्चर में और सीखेंगे और क्वेश्चंस के थ्रू से जाएंगे। चलो, थैंक यू।